अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लव लाहौर बाय मौसम में आपको खुश आमदीद। तो जनाब, हम लाहौर मुगलपुरा में ही हज़रत मियाँ मीर सरकार की रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे आए थे और इनके करीब ही एक मकबरा है जिसका नाम नादरा बेगम है। और नादरा बेगम शाहजहान के बेटे दारा शिकवा की ज़ौजा थी। तो इसका मकबरा ये इनके दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफ की वजह से जब ये हिजरत कर रहे थे तो इसके दौरान ही इसकी बीवी जो है ना वो उसको वफ़ात पा गई। उसी किसी वजह से ये वफ़ात पा गई और इसका मकबरा आज हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बिल्कुल सामने इसका मकबरा है, एक ग्राउंड में है। और इसकी शक्ल आज भी इसी तरह है जैसे मुग़लों के दौर का मकबरे बने हुए, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि ज़ैबुन्निसा का मकबरा और मकबरा जहांगीर, इसी तरह के और मुग़ल तर्ज़ तमीर के जो है अभी ये मकबरे जो है बने हुए हैं। और ये दारा शिकू की ज़ौजा थी। मैं आपको इसको मकबरे की अंदर वाली वीडियो भी दिखाता हूँ और आपको इसका आर्किटेक्चर भी दिखाता हूँ जो कि उसी मुग़ल दौर के जो बने हुए हैं। और ये एक बरादरी जैसा बना हुआ है। मैं ऊपर जाने की भी कोशिश करूँगा, अगर ऊपर का रास्ता खुला हुआ तो मैं आपको ऊपर भी लेके जाऊँगा। तो मैं आपको इसका जो है व्यू दिखाता हूँ और अंदर वाला जो सारा मंज़र है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नादरा बानो बेगम का मकबरा जो मुग़ल शहज़ादे दारा शिकू की बीवी थी। ये मकबरा लाहौर में हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के मशरिक़ सिमत में वाक़या है। 1658 में दारा शिकू ने बादशाहत का ऐलान किया तो औरंगज़ेब ने भी ख़ुद को शहनशाह हिंद का ख़िताब दिया और अपनी फ़ौज लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ा। दारा शिकू की फ़ौज ने इसका मुकाबला किया मगर औरंगज़ेब ने शिकस्त देकर तख्त दिल्ली हासिल कर लिया। शहज़ादा दारा शिकू अपनी बीवी नादरा बेगम के हमरा जान बचाकर भागा। वो चाहता था कि ईरान चला जाए मगर इस दौरान रास्ते में जितने सरदारों से मुलाकात हुई इन्होंने दारा शिकू की मदद और तामन से बिल्कुल इनकार कर दिया। और दारा शिकू अपने जवान साल बेटों सलेमान शिकवा और स्पहर शिकवा की मौत की खबरों ने दोनों मियाँ बीवी दारा शिकू और इसकी बीवी नादरा बेगम को बहुत बड़ा सदमा और नडाल कर दिया। नादरा बेगम सदमा से बीमार पड़ गई और किसी बीमारी की वजह से इसी बीमारी में इसने मौत को गले लगा लिया और वफात पा गई। दारा शिकू के लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। इसने नादरा बेगम को हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे के साथ दफन किया जिस पर शानदार इमारत तमीर की गई। सिखों के दौर हुकूमत में इस इमारत से कीमती पत्थर और संगे मरमर उतार लिया गया। आज भी इस इमारत का हुस्न और दिलकशी कायम है।
नादरा बेगम शाहजहां के बड़े बेटे शहजादा दारा शिकोह की अहलिया थी। शायर शहजादा जो 1640 की दहाई में लाहौर के गवर्नर भी रह चुके थे। अपनी बीवी की मौत के वक़्त दारा भाग रहा था और मुग़ल तख्त और लफ्ज़िया मोड़ पर अपनी ज़िंदगी के लिए हारी हुई जंग लड़ रहा था। इस मुश्किल सफ़र के दौरान नादरा बेगम थकन की वजह से 1659 में इंतकाल कर गई। अगरचा इसकी फ़ौजें बहुत कम काम कर रही थी, दारा शिकोह ने बकिया फ़ौजों को अपनी बीवी की लाश के साथ बुलान पास से लाहौर भेज दिया ताकि रूहानी रहनुमा हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के मज़ार के करीब दफन किया जाए। बज़ाहिर ये मकबरा औरंगज़ेब आलम ने तमीर करवाया था। मौजूदा बाग, ये ग्राउंड जहाँ पे नादरा बेगम का मकबरा था, ये मौजूदा बाग किसी ज़माने में पानी का एक बहुत बड़ा टैंक हुआ करता था, जिसके बीच में मकबरा बुलंदी पर तमीर किया गया था। तो जनाब ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, ऊपर की तरफ जाता हूँ, लेकिन ये ऊपर की तरफ इसका जो है ये देखें ताला लगा हुआ है। ऊपर जाने का रास्ता है लेकिन ताला लगा हुआ है। तो हम वापस की तरफ आते हैं और मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये एक चीज़ देखें, ये इन्होंने बाउंड्री वाल टाइप बनाई हुई है। और आपको अगर मैं ये दिखाऊँ तो ये एक रास्ता होता था यहाँ से। ये मुग़लों का जो सारा जो ज़मीन थी यहाँ पे बाग हुआ करते थे और ये एक पार्क टाइप बनाई है इन्होंने। इसके 4 पार्टीशन हैं और ये जो रास्ता हुआ करता था, ये एक देखें एक बाउंड्री टाइप बना हुआ है जहाँ पे यहाँ से गुज़रगाह थी, यहाँ पे शाही गुज़रगाहें थी। यहाँ से वो बादशाह के जो भी इसके यहाँ पे हकारे और इनकी जो फैमिलीज़ यहाँ से गुज़रा करती थी और वो सामने की तरफ जाया करती थी। अब तो यहाँ पे देखें घर बन गए हैं और ये एक पार्क बन गया है और ये यहाँ पे झूले वगैरह भी लगे हुए हैं और यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह आती हैं। ये नीचे का मैं आर्किटेक्चर आपको दिखाता हूँ। नीचे जाके ये एक रास्ता था, तो ये रास्ता मैंने आपको दिखाया। ये भी मकबरे के बिल्कुल साथ ही ये रास्ता जाना बना हुआ है। ये एक पुल टाइप बना हुआ है। नीचे की जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी अच्छी बनी हैं, वो काफ़ी प्यारे और मुग़ल तर्ज़ तमील की है ना जो चीज़ें बनी हैं। ये इसी तरह है जैसे एक बाउंड्री वाल होती है ना, ये उसी तरह का बाउंड्री वाल टाइप बनाया है और इसके ऊपर चलते थे और यहाँ पे खड़े भी हुआ करते थे और यहाँ से वो शाही सवारियाँ भी गुजरा करती थी। मैं आपको नीचे की तरफ लेके जाता हूँ। इस पार्क को उन्होंने 4 पार्टीशनों में जो है ना डिवाइड किया हुआ है और यहाँ पे फव्वारे भी नस्ब थे। अभी यहाँ पे फव्वारे बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जनाब बताएं मुझे ये आपको नादरा बेगम का मकबरा कैसा लगा, जो कि दारा शिकोह की ज़ौजा थी और इसको उन दोनों को हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह से काफ़ी अक़ीदत थी और प्यार था और इनको काफ़ी मानते थे और इन्हीं की वजह से ये दोनों की बदौलत एक को शफा मिली और एक पैदा हुई। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी नादरा बेगम के मकबरे की, तो मुझे अपने कमेंट्स में लाजिम बताना। वीडियो कैसी लगी शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।